सो हे एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से स्किल शॉप में। और हम एक्सेल सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जो एक एक्सेल में बजट बनाया, राइट। तो एक हमने केस सिनेरियो कंसीडर किया एरा का, जिन्होंने अपना एक शॉप चालू किया है और उनके हमने सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे मार्क डाउन कर लिए प्रीवियस 3 मंथ्स के लिए, दिसंबर 2022, नवंबर 2022 और अक्टूबर 2022 के लिए। और कैटेगरीज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सेल रेफरेंसेस देखेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2022 में मिल्क इस कैटेगरी में 2000 का एक्सपेंस हमने किया है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये 5th रो में है, जहाँ से मैंने एरो से आपको दिखाया। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ये जो कॉलम है वो सी कॉलम में है, राइट। तो यहाँ पे ये जो सेल है 2000 का, तो इसका एक काइंड ऑफ एड्रेस आप कह सकते हो। तो ये एड्रेस है C5, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस एड्रेस को ही हम बेसिकली रेफरेंस कहते हैं, ओके। तो अभी हम देखेंगे कि दो तरह के रेफरेंसेस होते हैं, एक तो रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो हम क्या करते हैं ना, अभी रिलेटिव रेफरेंसेस के लिए हम टोटल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। एक तो हम मंथ्स की टोटल को कैलकुलेट कर लेंगे और दूसरा हम कैटेगरी वाइज टोटल्स को भी कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो कैसे हम टोटल को कैलकुलेट कर सकते हैं? तो बेसिकली आप यहाँ पे देखिए कि मैंने ना यहाँ पे इक्वल्स टू साइन कर दिया, ओके। तो फॉर्मूला बार में भी आपको इक्वल्स टू दिखाई दे रहा है। तो हमें सारी चीज़ों की सम करनी है। तो एक वे क्या है कि मैं इन सारी चीज़ों को एंटर करूँ, लाइक 2500 प्लस 550 एंड ऑल, राइट, और उनका सम निकालूँ। बट मैं ऐसा नहीं करने वाला। यहाँ पे दूसरी चीज़ है कि हम उन सेल्स को रेफर कर सकते हैं, मतलब हम उन सेल का एड्रेस बता देंगे इसको। तो जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया C5, तो इसने यहाँ पे C5 का एड्रेस ले लिया और वो बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड में C5 सेल की जो वैल्यू होगी वो ले लेगा। तो अभी इसको प्लस करते हैं, C6 प्लस C7 प्लस C8 प्लस C9 प्लस C10 और हमें 11th कॉलम भी यहाँ पे ऐड करना है, तो प्लस C11। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस C11। तो ये जो रेफरेंसेस है, आप आइदर तो उन सेल्स पे क्लिक करके उनका एड्रेस ले सकते हैं, या फिर आप सीधे सीधे सेल का रेफरेंस यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो C11 मैं आपको यहाँ पे टाइप करके दिखा रहा हूँ। और जैसे ही मैंने एंटर किया, वाओ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सारी कैटेगरीज थी दिसंबर मंथ का जो सारा टोटल था वो हमें यहाँ पे मिल गया है। तो ऑलमोस्ट हमने 27,190 रुपीज़ दिसंबर मंथ में इस बिजनेस में स्पेंड कर दिया है। मतलब एरा ने ये बिजनेस में यहाँ पे स्पेंड कर दिया है। तो अभी बेसिकली चीज़ क्या है कि देखो, इसने क्या किया, सेल्स के रेफरेंसेस को लिया। तो रिलेटिव रेफरेंसेस क्या हो सकते हैं? तो अभी क्या करते हैं ना, मैं ये जो सेल है इसके डाउन साइड में जाके इसे ड्रैग कर लेता हूँ राइट वर्ड्स में। तो जैसे ही आपको एक डार्क छोटा सा 4 हेडेड एरो दिखेगा, आप उसको सिलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको ड्रैग किया, तो आप देखिए यहाँ पे आया 26,460 रुपीज़। ओह, सो व्हाट इज़ द, चलो फार्मूला देखते हैं। तो फार्मूला बार में अभी मैंने फिर से ये अक्टूबर मंथ के लिए भी ड्रैग कर लिया है, और आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं कि रिस्पेक्टिव फॉर्मूला चेंज हो गया है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या कि उसने क्या किया कि रेफरेंसेस लिए, मतलब ये 27,000 जो है, तो यहाँ के मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 27,000 को उसने बेस पॉइंट पकड़ा, और वहाँ के ऊपर के 7 सेल्स जो है, जो 27,000 हमारा आता है C12 में, तो C12 के ऊपर से 7 सेल, यानी कि C5 से लेके C11 सेल तक उसने ऐड किया, राइट। जैसे ही मैंने ये फॉर्मूला को पेस्ट किया या फिर ड्रैग किया D के लिए, D12 के लिए, तो उसने क्या किया, D12 के ऊपर के 7 सेल्स लिए, मतलब D5 से लेकर के D11 तक की सेम उसने परफॉर्म किया E के लिए, E5 से लेके E11 के लिए। और हाँ, इसी को हम कहेंगे कि ये रिलेटिव रेफरेंसिंग है, क्योंकि ये वो सेल के रिलेटिव में रेफरेंस कर रहा है। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक कॉलम तैयार कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे भी मैंने 7 वैल्यूज ऐड कर दी, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना कि ये यहाँ से ये फॉर्मूला कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ।
तो आप देखिए यहाँ पे भी 76 प्रिंट हो गया। जो जब भी मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ, इसका फॉर्मूला इन्वेस्टिगेट करता हूँ, तो आप देखिए इसने यहाँ पे J1 से लेके J7 तक सारी सेल्स को ऐड कर दिया है, राइट। सारी सेल्स की वैल्यूज को ऐड कर दिया। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसने फॉर्मूला तो कॉपी किया, बट जो रेफरेंसेस थे सेल के उसने उसको रिलेटिव्स रेफरेंसेस से कॉपी किया, राइट। और हाँ, ये तो मैंने आपको कॉलम के लिए दिखाया, बट रिलेटिव रेफरेंसेस जो है वो रिलेटिव रेफरेंसेस अलग तरीके से काम, मतलब वो इट्स नॉट मैंडेटरी कि ये बस कॉलम के लिए ही करेंगे। ये रोज के लिए भी कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी तरह से सेल्स को सिलेक्ट कीजिए उनके लिए कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि मैं अभी मिल्क इस कैटेगरी के लिए सम कर रहा हूँ, तो मैंने सम किया कि C5 C6 प्लस C7 को ऐड, C5 D5 और E5 को ऐड किया, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो ऐड हो गए हैं। और मैंने यहाँ पे ड्रैग किया तो मैंने बाकी की कैटेगरीज के लिए भी यहाँ पे जो सम है या फिर जो टोटल है उसको प्लॉट कर लिया है, राइट। तो बेसिकली एक्सेल ये जो टेक्निक है, ये रिलेटिव रेफरेंसिंग की मदद से सारी जो सेल्स होती है उनको प्री फिल करने की कोशिश करता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे कर्सर है, ये हमारी ग्रैंड टोटल है। मतलब हमने जो 3 मंथ्स में हर चीज़ के लिए जो स्पेंडिंग की है, तो हमारी टोटल स्पेंडिंग हुई है 79,410 रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली इस बिजनेस में, राइट। तो ये जो था, तो ये था हमारा रिलेटिव रेफरेंसिंग। तो अभी हम देखेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट का मतलब इटसेल्फ ही होता है कि यार ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होने वाला। तो चलिए देखते हैं कि एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या और कैसे काम कर सकता है। ओके, तो देखिए अभी मैं क्या करता हूँ ना, मुझे पता करना है कि यार किस कैटेगरी में मैंने पूरे मतलब 3 महीने में बिजनेस में कितना स्पेंड किया है। ओके, तो देखिए कि मिल्क है, तो मिल्क का ये हमारा 3 मंथ का टोटल है 4620 रुपीज़। तो मुझे ना इस टोटल को डिवाइड करना है 79,410 रुपीज़ से, दैट इज़ अवर ग्रैंड टोटल। तो मैं क्या करता हूँ ना, ये जो F12 सेल है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो F5 डिवाइडेड बाय F12 इंटू 100 और एंटर कर देता हूँ। तो ये 5.81% कुछ आ गया है। ओके, तो ओके राइट। तो अभी क्या करता हूँ ना, मैं इसको ना ड्रैग डाउन करता हूँ। देखते हैं कि जैसे हमने टोटल के लिए किया था, क्या ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ की परसेंटेज कैलकुलेट करता है, उनको फील कर सकता है क्या। तो चलो इससे हम ना टी पाउडर के लिए ड्रैग डाउन करके देखते हैं। ओ नो, यहाँ पे तो कुछ एरर आ गया। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको #div/0 एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसा एरर दिख रहा है। तो बेसिकली ये एरर है कि डिवीजन बाय 0। ऑब्वियसली जैसे आपको पता है कि किसी भी चीज़ को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो कोई आंसर तो आने वाला है नहीं, फिक्स वैल्यू, राइट। तो एक्सेल भी हमें यहाँ पे वही कह रहा है, बट क्यों, हमने तो F12 लिया था, यहाँ पे क्यों ऐसा दिख रहा है। तो चलो पता लगाते हैं। तो जैसे हम इसका फॉर्मूला देखेंगे, तो इसने F6 को रेफरेंस लिया, ओके, और इसने लिया रेफरेंस F13। तो क्यों F13 को लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव रेफरेंस में वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, राइट। तो बेसिकली देखिए रिलेटिव रेफरेंस में उसने F3 को लिया, राइट, और वहाँ से उसको बेसिकली 7 सेल्स नीचे जाने का है। तो ये क्या करता है ना, एक एक सेल्स करके नीचे जाता है। और आप यहाँ पे देख लीजिए जो 7th सेल है, 7th सेल इज F13, ओके। और F13 में तो कोई वैल्यू है नहीं, तो ऑब्वियसली उसने इसी वजह से यहाँ पे हमें ये एरर थ्रो कर दिया है। तो हमारा ये प्रॉब्लम है। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि हमें F12 को फिक्स रखने का है। F12 हैज टू बी अ एब्सोल्यूट वैल्यू, राइट, ओके। तो देखते हैं कि कैसे हम F12 को एक एब्सोल्यूट वैल्यू की तरह ट्रीट कर सकते हैं। हमें ना इस वैल्यू को यहाँ पे फिक्स रखना है 79,410। तो चलो अभी हम क्या करते हैं ना, फॉर्मूला में चेंजेस करने शुरू करते हैं। तो हम एब्सोल्यूट किसी भी चीज़ को एक उसका रेफरेंस को हम फिक्स कैसे कर सकते हैं। तो चलो मैं एक बेसिकली काम करता हूँ कि जो दोनों सेल्स थी उनको एम्प्टी कर देता हूँ और हम फिर से एंट्री करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम ऐड करेंगे इक्वल्स टू, तो हमें जो डिवाइड करना है वो हमारा सेल है F5, ओके। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे डिवाइडेड बाय
हमारा जो सेल है वो है F12। तो बेसिकली आप मैं यहाँ पे कर्सर को ले जाता हूँ और मैंने F के पहले एक डॉलर साइन ऐड कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने वो कॉलम को लॉक कर दिया, और 12 के पहले मैंने डॉलर साइन ऐड कर दिया तो अभी वो रो को भी लॉक कर दिया। तो मतलब मैंने उसको क्या बताया बेसिकली कि यार डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ना वो बस F12 से ही आनी चाहिए। कॉलम और सेल को मैंने लॉक कर दिया है, मतलब अभी वो इसको रिलेटिव कंसीडर नहीं करेगा, अभी वो इसको यहाँ पे एब्सोल्यूट कंसीडर करेगा। इट्स एब्सोल्यूट रेफरेंस, इसको फिक्स कंसीडर कर लेगा। ओके, तो बेसिकली ये तो हमने डिवाइड कर लिया है, बस हमें अब मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है, राइट। तो देखिए हमारा आ गया अभी 5.81% का कुछ, राइट। तो चलो इसके हम ड्रैग करते हैं। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे टी पाउडर के लिए हमने ऑलमोस्ट 1.25% स्पेंड कर दिया है। ओके, हमारा जो टोटल बजट था उसका। तो अगर मैं इसको सेम तरह से पूरे सेल को ड्रैग कर लेता हूँ नीचे, तो यहाँ पे आप जाइए, जैसे इसको आप ड्रैग कर सकते हैं। तो आप देखिए कि हमने ना सारे परसेंटेज कैलकुलेट कर लिए। हमने जो सेकंड हाईएस्ट पे किया है वो रेंट के लिए, और जो हमने उसके बाद सबसे जो हमने हाईएस्ट पे किया है इस बिजनेस में, जो हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपेंस है वो एक्सपेंस है हमारा एम्प्लॉय एक्सपेंस या फिर सैलरी एक्सपेंस। ओके, एंड दैट इज नियर अबाउट 75.55%। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने रिलेटिव रेफरेंसिंग और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग इन एक्सेल को समझने की कोशिश की। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। ओके, बाय बाय।